अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे शोरबे वाली अरवी बेहद आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, आधा कप के करीब। आप लोग घी तेल जो यूज़ करते हैं आप लोग वो ले सकते हैं। तेल जब हल्के से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर अरवियाँ ऐड कर देंगे छील के। मैंने यहाँ आधा किलो अरवियाँ पहले से छील ली थी, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर हल्के से फ्राई कर लूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अरवियाँ यहाँ फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसको अलग प्लेट में निकाल लूँगी। तो सारी अरवियाँ मैंने अलग प्लेट में निकाल ली हैं। अब उसी ऑयल के अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी और मैंने जो है 4 अदद दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज ली है यहाँ पे, और मैं इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है यहाँ पे अच्छे से लाइट ब्राउन हो गई है और मैं इसको अलग प्लेट में निकाल लूँगी। अलग प्लेट में निकालने के बाद मैं 1 कप दही के साथ इसको जूसर ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जिस ऑयल में हमने अरवी और प्याज को फ्राई किया था, अब उसी ऑयल के अंदर मैं कुछ साबुत गरम मसाले ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून के करीब साबुत ज़ीरा। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि जो हमारा साबुत गरम मसाला है वो जले ना। तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब साबुत ज़ीरा ले लिया। 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। चंद काली मिर्चें और लौंगे ऐड कर देंगे हम। 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और 3 से 4 हम इसमें छोटी हरी इलायचियाँ ऐड कर देंगे। अब हम इस साबुत गरम मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज और दही का मिक्सचर। जो मैंने प्याज फ्राई करने के बाद 1 कप दही से उसको मैंने जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। साथ ही हम इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेंगे। आप लोग जितना शोरबा रखना चाहते हैं आप लोग उसी हिसाब से पानी रख लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसीज ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हम लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर अरवियाँ ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रख दी थी, और जो अरवियों में थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो दम पे पूरी हो जाएगी। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम ढककर दम पे रख देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अब 20 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितने ही कोई ज़बरदस्त सा रोगन आया है इसके अंदर और सालन कितना अच्छे से पक गया है, भुन गया है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तो मैंने नमक यहाँ 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ अरवियाँ चेक कर लेंगे कि गल गई कि नहीं। तो मैं यहाँ एक अरवी आपको काट के दिखा देती हूँ। तो यहाँ अरवियाँ भी अच्छे से गल गई हैं। तो अब तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अरवी शोरबे का सालन। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।